जहां रह रहे हो निकलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। आप नहीं चाहेंगे जाने के लिए, तब पर भी क्या होना पड़ेगा, जाना पड़ेगा ना। कोई आदमी चाहते हैं जाने दुनिया से। एक बुढ़िया थी, कोनो अगर परेशानी हो, कुछ हो, पुतो गाली दे, बेटा थोड़ा डांटे फटकारे, पोता सब थोड़ा मजाक कजाक करे, तो बुढ़िया का मुंह फूल दे कहती थी, हे दिनकर बाबा कते अच्छा जल्दी ला चल। क्या कहती थी, हे दिनकर बाबा कते अच्छा जल्दी ला चल। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि दुख में सुमरन, बोलियो, हाँ कंटा हम बोलेंगे, कंटा आप लोग भी बोलिए। आप लोग बहुत दिन तक भोज खाए, हम तो एक दिन खाएंगे आज बार, बोलिए सदगुरुदेव की। इसलिए कहते जिसका खाओ उसका गाओ। हमारे सज्जन जी का, राजेश जी का कई कई दिन तक भोज खाए, उसको गाइए कि क्या बोले हम, कि दुख में सुमरन और सुख में करे ना, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे का होए। सुख में अगर व्यक्ति घमंड नहीं करेगा, अहंकार नहीं करेगा कि मेरे पास इतना सुख है, मेरे पास इतनी जमीन है, मेरे पास इतनी दौलत है, मैं ऐसा आदमी हूँ, मैं इतना नामी ग्रामी आदमी हूँ, मुझे लगता है कि वह व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं होगा, उसकी स्थिति कभी खराब नहीं होगी। इस व्यक्ति के जीवन में घमंड आ जाता है। गुब्बारा देखते हैं, गुब्बारा फूलता है घमंड के नाते। किसके नाते, घमंड के नाते गुब्बारा फूलता है। एक मेढक और गुब्बारा से हो गई तालमेल, तो मेढक कहता है गुब्बारा से, अरे तुम इतना कैसे फूलते जाते हो, हम काहे नहीं फूलते हैं? तो गुब्बारा ने कहा कि हम में तो हवा भरते हैं, तुम में भी हवा, अपना हवा भर लो। क्या कर लो, तुम भी हवा भर लो। कहा कि यार हम भी हवा भर लेंगे तो हम भी ऐसे हो जाएगा। हाँ तुम भी हो जाओगे। अब क्या किया, मेढक चला गया हवा भरवाने के लिए। हवा भरवाने गया, साइकिल फिटर वाला एक पंप मारा, कहा कि और दो, एक और दिया, गुब्बारा के जैसा बना दो, और दिया, कहा कि और कहा, और गुब्बारा के जैसा बना दो, और दिया। देते 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 मेढक क्या हुआ, एक के बार ब्रस्ट कर गया। क्या हो गया, मेढक का सब कुछ ब्रस्ट कर गया, सारा भोजी तोजी बाहर अंदर से निकल करके। सदगुरु कहते इसी तरह जिस व्यक्ति के अंदर घमंड का हवा भरी रहती है, अहंकार की हवा भरी रहती है, दौलत की हवा भरी रहती है, वह व्यक्ति बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। एक दिन उसको नीचे उतर जाना पड़ता है। तो मैंने कहा कि दुख में जो व्यक्ति सुमरन करता है और सुख में भी करता रहेगा, उसके जीवन में कभी भी दुख आने वाला नहीं है। तो बूढ़ी माई कहती थी, हे दिनकर बाबा कहते अच्छा जल्दी जा चलो, और उनका समय होगा तब न ले जाएगा। अगर ऐसे आ जाए, जमराज ऐसे जमदूत को भेज दे, जाओ लेके आ जाओ, तो मालिक पर मालिक है ना, जमराज के ऊपर भी तो मालिक है, उसको भी तो कर्म का दंड भोगना पड़ेगा कि जिंदे आदमी को काहे वहां से उठा के ले आए, नहीं भोगना पड़ेगा। तो जमराज वहां डर रहा है बुढ़िया से कि बुढ़िया चिल्ला रही, रोज हमारा नाम जपती है, हमको ले चलो, हमको ले चलो। और जमराज डर के मारे भेजता नहीं जमदूत को। एक बार जमदूत को भेज दिया, कहा कि देखो अब 10-15 दिन लेट है, चलो 10-15 दिन लेट है तो थोड़ा लाए जा सकते हैं, तब तक वह यहाँ ला करके घुमाएंगे फिरेंगे, समय पूरा होगा उसको 10-15 दिन लेट होने के कारण जमराज भेज दिया, जमदूत सबको भेजा। बुढ़िया घर में सो रही थी, अब कुटू कुटू बोल रही थी, दूसरे की शिकायत, अगल बगल बहुत लोग सोते हैं ना, तो आपस में कुछ न कुछ बोलते रहते, अपने मने मने फदर फदर करते हैं। तो बुढ़िया कुछ कुछ बोल रही थी कमरे में। जमदूत आया, दरवाजा खटखटाया तो बुढ़िया की नींद खुल गई। बुढ़िया की जब नींद खुलती है, बुढ़िया कहती है कौन हो? जमदूत कहता वही हूँ जिसको रोज बुलाती। कौन हो? वही हूँ जिसको रोज बुलाती थी। बुढ़िया ने कहा क्या करने आए हो? मैं कितना बढ़िया सो रही थी, मुझे सोने दो, तो भागो यहाँ से। कहा कि अब तो भागने वाले
नहीं है, अब तो लेकर के जाएंगे, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, आखिर में ये सर झुकाना पड़ेगा, और वहां न चलेगा बहाना किसी। कहा कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा बुढ़िया, चलो निकलो, घर खाली करो। अरे बुढ़िया कहती है देखो मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, यहाँ भी कुछ नहीं करती हूँ, बैठे बैठे खाती हूँ, घूमती रहती हूँ, अड़ोसी पड़ोसी की शिकायत करती हूँ, उसकी बहू को जाके कान में कुछ कह देती हूँ तो वहाँ झगड़ा लगा देती हूँ, उसकी बहू को जाकर कुछ सिखा देती हूँ तो उसके घर में झगड़ा लगा देती हूँ, यहाँ भी कुछ नहीं करती हूँ, वहाँ भी कुछ नहीं करूंगी, तो मुझे ले जाकर क्या अचार डालोगे? क्या कहती है, मुझे ले जाकर क्या अचार डालोगे? अगर ले ही जाना है तो घर में जवान जवान बेटा है, पुतो है, पोता है, पोती है, नैत है, नतनी है, उनको ले जाओ, मुझे तो अभी मत ले जाओ, मुझे अभी छोड़ दो। क्या कहती है बुढ़िया, मुझे अभी मत ले जाओ। इसलिए मैंने कहा दुनिया में व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता है, सब यहाँ जीना चाहता है, लेकिन संसार का प्राकृतिक का एक ऐसा नियम है कि मौत किसी को क्षमा नहीं करती है, मौत के गाल में सबको जाना है, ये साधु महात्मा को भी जाना है। कबीर साहब ने एक शब्दों में कह दिया कि आया है सो, कौन चीज मास्टर साहब बोलियो, आया है सो जाएगा, राजा रंग। देखिए एक तराजू पर यहाँ पर है पक्षपात, सरकार के घर में पक्षपात हो सकता है, साधु महात्मा घर में पक्षपात हो सकता है, गृहस्थों के घर में पक्षपात हो सकता है, लेकिन मौत के घर में कोई पक्षपात नहीं। कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है, कौन वैश्य है, कौन क्षत्रिय है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, मौत के सामने सब क्या है, बराबर है। जब मर के जाएंगे तो एक समान हो जाएंगे, और जब तक जिंदा है तब तक अलग अलग रहते हैं, नहीं रहते हैं, तब तक अलग अलग रहते हैं। सदगुरु कहते हैं कि मर जाओगे तो एक ही होना पड़ेगा, इसलिए अभी से एक होकर के काहे न रहे, अभी से प्रेम से काहे न रहे, अभी से मिलान से काहे न रहे। इसलिए कबीर साहब, सदगुरु अभिलाष साहब के बहुत सुंदर भजन है, आइए बीच में भजन भी सुन लीजिए। बोलिए सदगुरु देव की